लॉ ऑफ कर्मा बहुत ही ब्यूटीफुल लॉ ऑफ कर्मा है। लॉ ऑफ कर्मा हेल्प करता है हमें इवॉल्व होने में, लर्निंग एंड ग्रोथ में। लॉ ऑफ कर्मा हमें हमारी कर्मों को और पॉलिश करके अच्छी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करने के बारे में समझाता है। लॉ ऑफ कर्मा दो चीज़ों पे निर्धारित करता है, पहला आपका एक्शन और दूसरा आपका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन। एक्शन मीन्स आपका जो कार्य है वो, और दूसरा उस कार्य के प्रति जो परिणाम निकलेगा उसके ऊपर आपका कर्मा काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं मानती हूँ कि आपके किसी कर्म से किसी का दिल दुखता है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाता है कि किसी आपकी वजह से किसी का दिल दुखा, तो मतलब आपने एक कर्मा को वहाँ पे ओपन कर दिया, आपका अकाउंट एक वहाँ पे ओपन हो गया है। वहीं अगर आपके शब्दों से किसी को प्रोत्साहन और प्रेम मिलता है, तो वहीं पे आपने एक कर्मा, गुड कर्मा को ओपन कर लिया है। अब ये क्या होता है कर्मा? कर्मा आप अपने जीवन से पूर्ण रूप से कैसे हटा सकते हैं, और या फिर उसको कैसे धीरे धीरे अपने जीवन से कम कर सकते हैं। ठीक है, कर्मा को पहले ऐसे समझते हैं, ये 4 स्टेज में हम कर्मा को समझेंगे। पहले कर्मा को समझते हैं कि कोई ऐसा कर्मा जो आप जानबूझ के, जाने अनजाने आपसे हो गया, आपको उसकी कोई अंदाजा नहीं है, तब यूनिवर्स क्या कहता है, आपको एक समय देता है कि चलो ठीक है, इसने कुछ कर्मा तो किया है, जानबूझ के नहीं, अनजाने में ही सही, इसको वक्त दिया जाता है। तो यूनिवर्स आपको एक समय देता है और उस समय में आप अपने आप में रियलाइज कर लेते हैं कि आपने कुछ मिस्टेक किया और उसको सुधारते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा जब आप कोई मिस्टेक करते हो और उस मिस्टेक को खुद समझ लेते हो और उसके प्रति रिग्रेट करते हो। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने कुछ मिस्टेक की, आपने समझ लिया कि मेरे द्वारा ये मिस्टेक हुआ है, तो उसके परिणाम में आपने उसको क्या बोला कि मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं दोबारा इस गलती को नहीं दोहराऊंगा, इससे मैंने लर्निंग ले ली है। अब आपने क्या किया, आप सीखे और मूव ऑन हो गए। थर्ड क्या होगा, कंपनसेट करना। मतलब जब कोई इंसान बहुत ज्ञानी है और उसको पता है कि मेरे द्वारा कुछ कर्मा हुआ है, पास्ट में भी हुआ है, तो वो क्या करता है, अपने नॉलेज, अपने विजडम से उस कर्मा को कंपनसेट करता है। जैसे गौतम बुद्धा को देख लीजिए, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो इतनी दिशाओं में घूमे, इतनी दिशाओं में घूमे। वो क्यों घूमे, वो क्यों गए? क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं मेरा कर्मा किसी के साथ में है जिसको मुझे कंपनसेट करना है, किसी को लव देना है, किसी से कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देती हूँ। एक भरी सभा में जब गौतम बुद्ध अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे और दुनिया को कुछ ज्ञान दे रहे थे, तो वहीं पे एक इंसान आता है और उनके मुंह पे थूक के चला जाता है और उनको बहुत बुरा भला बोलता है। वहीं पे उनके शिष्य बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपने कुछ बोला क्यों नहीं उस इंसान को। तो गौतम बुद्ध बड़े मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर अगले सुबह वो इंसान दोबारा उनके कमरे में आता है और उनसे पूछता है कि मैंने आपकी भरी सभा पे इतनी इंसल्ट करी, आपने मुझे कुछ बोला क्यों नहीं? तो वो ये कहते हैं कि मैं तो आपको जानता ही नहीं। वो कहता है कि ऐसे कैसे, कल ही तो मैंने आपके साथ इतना बड़ा कुछ किया है, मैं तो उस चीज़ को भूल गया हूँ। क्यों मैं भूल गया हूँ? क्योंकि मेरे साथ जो आपका कर्मा था आपने उसको कंप्लीट कर दिया, लेना देना बराबर हो गया। तो अब याद रख के करना क्या है? तो मतलब वही है, जब हम इतने अनलाइटेंड हो जाते हैं कि जो भी घटित हो रहा है, जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो कहीं ना कहीं मेरा ही कर्मा था जो मुझे मिला है, तो हम कंपनसेट करने लग जाते हैं बहुत ही ईजीली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी जो आपके जीवन में हालात में चल रहे हैं, जो सिचुएशन, जो परिस्थिति आ रही है, वो आप ही की चॉइस है और आप ही ने चुना है, तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, मैं इतना बुरा कैसे सोच सकता हूँ अपने बारे में, इतना बुरा कैसे डिसीजन ले सकता हूँ। क्योंकि हमने जाने अनजाने में जो डिसीजन ले लेते हैं, विदाउट अवेयरनेस या अनकॉन्शियसनेस में जब हम डिसीजन ले लेते हैं, उस डिसीजन की, उस चॉइस के प्रति जो परिणाम निकलता है उससे हम असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हम अवेयर नहीं थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और मैं दे देती हूँ। कई बार हम कितने शब्दों में बोल देते हैं कि मेरा पति अच्छा नहीं है, मुझे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, मेरा जीवन पूरा नर्क हो गया है, प्रभु मुझे अगली बार शादी ही नहीं करनी। अगली जन्म आता है और आपको
आप मैरिज ही नहीं कर पाते, आपको कई सारे दोषास दिखा दिए जाते हैं। क्यों वो दोषास क्यों दिखाए जाते हैं? पंडित लोग आपको ये करो वो करो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप ही ने कहीं वो चॉइस लिया था कि मैं नेक्स्ट जन्म में मुझे शादी नहीं करनी है, और वही कर्म जब आपके सामने आए तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि ये कैसे मैंने बोल दिया, क्योंकि उस समय आप अवेयर नहीं थे अपने शब्दों के प्रति, अपने एक्शन के प्रति, ना ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस के प्रति। ठीक है। और जो लास्ट क्या आता है, लास्ट एक होता है जहाँ पे हम अकाउंट तो खोल देते हैं बट हम अकाउंट को क्लोज करना भूल जाते हैं। जैसे कि जैसे हम अकाउंट्स में क्या करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर में ही हमें क्लोजअप में लेके आना, तो हर एक चीज़ जब हम क्लोजअप नहीं करते तो यूनिवर्स हमें उस क्लोजअप के लिए ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन देता है जिसपे कि हम रहकर उस सिचुएशन को समझकर हमें ये रियलाइजेशन होता है कि मैंने ही शायद ऐसा कुछ किया है। उस समय हम ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये मेरी लर्निंग है, ये मेरा ही कुछ ऐसा चॉइस था कि जिसकी वजह से मुझे ये प्राप्त हुआ है। तब उस सिचुएशन में आने के बाद जब हम सीख लेते हैं, लर्निंग ले लेते हैं और अपने अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं, तब हमारा कर्मा बैलेंस हो जाता है। अब बात होती है कि क्या सारे कर्मा बैलेंस किए जा सकते हैं? देखिए, इसके भी स्टेप होते हैं। पहला, जब हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो वहाँ पे भी हम अपने कर्मा को क्या कर रहे होते हैं, धीरे धीरे उसको क्या कर रहे होते हैं, कम करने के मतलब अपने गिल्ट को, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स के सामने या भगवान के सामने सरेंडर करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा हम ये करते हैं कि भाई जो हमें प्राप्त है हम लोगों को देना शुरू कर देते हैं एज ए कंपनसेट की तरह। अगर मुझे कुछ नॉलेज आता है या मेरे पास धन जाता है तो आपने देखा होगा कोई लोग शिविर लगा देते हैं, कोई लोग कुछ दान कर रहे होते, तो वो कंपनसेट कर रहे होते हैं अपने कर्मा को कम करने के लिए। अगर आप सच में अपने कर्मा को पूर्ण रूप से गलाना या उसको बर्न करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो मेडिटेशन का है। मेडिटेशन ही एक रास्ता है जो आपके कर्मा को पूरी तरीके से बर्न कर सकता है। वो कैसे? जब हम यहाँ पे सारा खेल कर्मा का क्या है, रियलाइजेशन। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने कोई कर्मा किया है तो आपको हर चीज़ सृष्टि की क्या लगेगी, मेरे साथ तो गलत हो रहा है। पर जब आपको ये पता चलेगा कि ये जो हो रहा है वो मेरे ही द्वारा, मेरी डिसीजन के द्वारा हो रहा है, तो आप उसके प्रति कार्य करोगे, आप उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनोगे, आप उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी लोगे कि हाँ भाई ये मैंने ही ओपन किया है, मुझे इसी को क्लोज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो ब्रह्म ऋषि पृथ्वी सर हमसे कहते थे कि जब आप एक मेडिटेशन करते हो ना तो आप एक कर्मा को, मतलब एक जन्म के कर्मा को बर्न कर रहे हो। कैसे? जैसे कि आप कर्मा में बैठते हो, अपने मेडिटेशन में बैठते हो, धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन करते 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 उस स्टेज में आते हो तो आपके अंदर की वो सारी की सारी चीज़ें, त्रुटियाँ जो भी आपके अंदर है, वो सब कुछ ऊपर आने लग जाता है। जैसे कि कोई कंकड़ मार मार के वो सारी चीज़ों को बाहर निकाल रहा है, उस सरफेस पे लेके आ रहा है। तभी आपने सुना होगा जब कोई इंसान ज़्यादा ध्यान कर रहा होता है तो उसका गुस्सा, उसके हर एक चीज़ जो उसके भीतर सप्रेस एनर्जी में थी वो सब बाहर निकलने लगती है। फिर वो कहने लगता है कि यार मेडिटेशन करने पे तो मुझे रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, बट मैं और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया हूँ, बिकॉज कि आपके जो भी अंदर के कचरे जमे पड़े थे वो बाहर निकल रहा है। आपको माइंडफुली, आपको हार्टफुली वो डिटॉक्स कर रहा है। ठीक है। फिर जब हम धीरे धीरे मेडिटेशन करते हैं, रियलाइजेशन करते हैं, अपने प्रति और जागरूक होते हैं, अपने कार्य के प्रति और जागरूक होते हैं और हमें रिएक्ट के बदले रिस्पॉन्स करने लगते हैं, तब जाके हम अपने कर्मा को पूर्ण रूप से खत्म करके ही अपने उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और सेल्फ नॉलेज ले सकते हैं, सेल्फ पावर ले सकते हैं। जस्ट लाइक अ गौतम बुद्ध, जस्ट लाइक अ जीसस, जस्ट लाइक अ कबीरदास, इन सभी ने वही किया, अपने कर्मा को डिलीट किया, बर्न किया, उसके बाद उस नॉलेज, उस ज्ञान के प्रति उजागर हुए, उस रोशनी को प्राप्त कर पाए। अब इसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें? पहला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी चीज़ समझना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके प्रति कार्य करना, उसके प्रति एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन में अवेयरनेस लेके आना। अवेयरनेस के लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेडिटेशन इज़ द बेस्ट। मेडिटेशन ही आपको अवेयर करती है, जागरूक करती है। दूसरा,
जब भी कोई चॉइसेस हम लेते हैं अवेयरनेस में, तो अपने आप से भी पूछें कि ये जो मैंने चॉइस लिया, ये जो मेरी डिसीजन है, क्या ये डिसीजन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेगा। और दूसरा क्वेश्चन, इस कॉन्सिक्वेंसेस से मैं क्या पूर्ण रूप से हैप्पी होंगी, फुलफिल होंगी, और ये कितना दूसरों को सर्व करेगा। ठीक है। तीसरा, अपने हार्ट से ओपन होकर ये प्रश्न फिर से पूछना, ये जो मेरे कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो मेरे आंसर है, क्या ये सही हैं? मुझे रिप्लाई कीजिए। जब आपका इनर आपको वॉइस करेगा, एक सही सिग्नल देगा, जब आप उसके प्रति कार्य करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस कार्य से कोई भी आपका कर्मा नहीं बनेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कर्मा कोई ऐसी श्राप नहीं है। कर्मा बस वो है जो अकाउंट हमने ओपन किया है, उस अकाउंट के प्रति कार्य करके उसको क्लोज करना। अब यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स हमारा ऑडिटर बैठा हुआ है, जो हमें ऑडिट करते रहते हैं और हमें एक समय आके बताते हैं कि ये चीज़ तुमने पेंडिंग छोड़िए, इसके प्रति काम कीजिए। और वो काम या तो हम खुद समझ जाएं कैसे करना है, या फिर वो कोई सिचुएशन हमें ऐसे दे देंगे जिसके प्रति हमें काम करना होगा। फॉर एग्जांपल, मैं मानती हूँ कि अपनी बॉडी को हर कोई हेल्दी रखना चाहता है, पर कोई कितना अपनी बॉडी के प्रति हेल्दी, आपके माइंड में तो चलता है कि मैं हेल्दी रहूँ, मैं फिट रहूँ, मैं फाइन रहूँ, बट आप हर बार ये बोल रहे हो और उसके प्रति कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो यूनिवर्स आपको क्या करेगा? आपने एक अकाउंट खोला एक थॉट से कि मुझे हेल्दी रहना है, बट आप उसके प्रति कोई कार्य नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको क्या देगा? सफरिंग देगा, पेन देगा, या कोई ऐसी डिजीज देगा जिसके प्रति आप अवेयर हो जाएंगे अपने हेल्थ के प्रति। योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, सेल्फ के साथ टॉक करेंगे, या कुछ भी EFT करेंगे, NLP करेंगे, या फिर कोई हीलिंग चीज़ें सीखेंगे, जिससे कि आप उस चीज़ की लर्निंग लेकर आगे बढ़ जाएं। होपफुली कर्मा को आपको समझ गए होंगे। कर्मा एक ब्यूटीफुल साइंस है, एक ब्यूटीफुल लॉ है, जो यूनिवर्स हमें समझाने के लिए, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए देता है।